तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे चैनल में। एंड चलिए आज जल्दी से कर लेते हैं यार, अभी सेमेस्टर 2 का AECC EVS एनवायरमेंटल साइंस का सेट 4, ठीक है, जो कि आपका 18 तारीख एग्जाम सेकेंड सिटिंग में हुआ था। इसमें पेपर जो है इंग्लिश में आया था, तो देखना जरूरी है यार, इंग्लिश में पूछ दिया है। अब इंग्लिश में क्या होता है कि झारखंड के बच्चे उतने तो तेज है नहीं कि इंग्लिश में पढ़ सकें, सभी को और समझ सकें अच्छे से। बहुत से बच्चों को दिक्कत हुई है। आइए देखते हैं आपके साथ दिक्कत कुछ कम हो जाए, इसके लिए देख लेते हैं कि किस टाइप से पूछा गया था। देखिए यहाँ पे समय जो है 1.5 घंटा दिया गया था, जबकि उसमें 2 घंटा समय लिखा हुआ था। किसी में 2 घंटा, किसी में 1.5 घंटा। आखिर खेला गया है, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ यार। ठीक है, अभी तक सभी में 2 घंटा दिया, इसमें 1.5 घंटा लिखा हुआ है समय, लेकिन आपको एग्जाम में 2 ही घंटा समय देगा बैठने के लिए, कोई भी कुछ भी लिखा रहे। ठीक है, अगर लिखने का आया सब्जेक्टिव तो 2 घंटा, ऑब्जेक्टिव आया तो 1.5 घंटा। अब देखते हैं, तो इसमें आपको बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करें। देखिए पूरा का पूरा इंग्लिश में है पेपर आपका, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, 4 ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीसीज इज कॉल्ड, यानी कि पारिस्थितिकी। तो एक पेशेंट आ गए थे, लैब में है था यार, शुगर का रिपोर्ट लेने आया था। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन क्या था कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीसीज इज कॉल्ड। यार इंग्लिश में आपको समझ में आएगा तब ना, किसी विशेष समुदाय के जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं पारितंत्र में। तो उसको 2 नामों से पुकारा जाता है, एटोकोलॉजी और दूसरा है स्पेसीज इकोलॉजी। तो यानी कि ऑप्शन दोनों हो जाएगा, 2 और 3 दोनों। देखिए किसमें है 2 और 3 दोनों, तो ऑप्शन नंबर हमारा किसमें है जी, ऑप्शन नंबर इसमें है 4 में, 2 और 3 दोनों, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, तो इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन नंबर बी आता है। इसमें पूछा गया था कि विच कंट्री हैज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर द होल परफॉर्मेशन इन ओजन लेयर, यानी कि ओजन लेयर को जो नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, हमारे ओजन परत को, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किस देश का है। तो दोस्तों इसमें पहला देश आता है USA। अमेरिका जो है सबसे ज्यादा ओजन लेयर को क्षति पहुंचा रहा है। ठीक है, उसके बाद चाइना, फिर रूस, उसके बाद भारत, ब्राजील आ जाते हैं, अदर कंट्री आ जाते हैं उसमें। नेक्स्ट देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूटेंट इज, और यहाँ पे दिया गया है 2004 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसमें कहा जाता है जो जल में प्रदूषण करते हैं उसको बोला जाता है कोलाई वाला हो जाएगा। ठीक है, इचेरिया कोलाई। आगे देखा जाए तो डी नंबर में पूछा गया था कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, यानी कि वन कटाव का मतलब क्या होता है। यानी कि वन कटाव का मतलब वनों को काटना, सिंपल सी, वन और पेड़ पौधे को काटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिमूव ऑफ प्लांट एंड ट्री। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आया था। फिर बी में आपको यहाँ पे 2 पे लिखना था, 4 ऑप्शन में दिया गया था। पहला तो ये लंबा चौड़ा है। बी नंबर में पूछा गया था आपको व्हाट इज को इवोल्यूशन। 3 नंबर में था कि व्हाट इज इकोलॉजिकल हायरार्की, और डी नंबर में था फूड वेब, खाद्य जाल के बारे में। उसके बाद 8 मार्क्स वाले ये हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 8 मार्क्स वाले। इलुमरेट बोला गया था, इलुमरेट एंड एडेप्शन ऑफ जीरोफाइट, यानी कि जीरोफाइट जो कि रेगिस्तान में पौधे उगते हैं उनको बोला जाता है। फिर पूछा गया था आपको कि सजेस्ट अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर क्राइसिस एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज, यानी कि जल प्रदूषण और वही हुआ जी, व्हाट सजेस्ट अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर क्राइसिस एंड एक्सप्लेन इट। हाँ, जल प्रदूषण को कैसे बचाया जाए इसके बारे में बताना था और वर्णन करना था इसके लाभों के बारे में। ठीक है, आगे देखा जाए फिर है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, गिव रीजन, कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है, इसके क्या कारण है, ये पूछा गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि जनरली ह्यूमन एक्टिविटीज आर अगेंस्ट टू द इकोसिस्टम वेयर एज यू अ स्टूडेंट हाउ विल यू हेल्प टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, ये पूछा गया था। ठीक है, 5 नंबर में। तो कुल मिलाकर देख लीजिए इस तरह से थे, और मैंने इसका हिंदी भी आपको ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ पढ़ लीजिए, हिंदी में ट्रांसलेट वही है, तो इजी हो जाएगा आपके जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, या फिर जो एग्जाम दिए हैं तो चेक कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन सही हुए।
और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं अभी जिनका एग्ज़ाम होना बाकी है, तो सतर्क हो जाएं, आपके भी एग्ज़ाम में इसी तरह का हो सकता है खेला। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, और इसी तरह से हम आपसे जुड़े रहेंगे, आप भी हमसे जुड़े रहिए, साथ मिलकर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, राज्य को भी देश को भी। थैंक यू दोस्त, और देश के एक अच्छा नागरिक बनिए, स्वस्थ जिए, खुशहाल जिए यार, कोई भी टेंशन माइंड में लेके मत रहा कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एंड थैंक यू, आपने मेरे साथ इतना समय दिया, धन्यवाद।